नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। बिल्कुल। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटिस्टा चल रहा था। अब प्रोटिस्टा में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? यूग्लिनाइड्स। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए हैं डायनोफ्लैजिलेट और साथ ही साथ क्या, क्रिजोफाइट, जिसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी आता है। ठीक है। ऐसी खास बात डायटम्स और गोल्डन एल्गी क्या थी कि ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, ठीक है ना, वाटर करंट के थ्रू। प्लैंकटन इसको कहा जाता है और सब बॉक्स वाली इनकी जो है सेल होती है, ठीक है ना, सेल वॉल। और कोई खास बात, डायटमेसियस अर्थ होता है जो कि कैसा होता है भैया? ग्रिटी इन नेचर। और यूज कहा करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस होते हैं, ठीक है ना। डायनोफ्लैजिलेट मोस्टली मैरीन और फोटोसिंथेटिक होते थे ये लोग। स्टिफ सेलुलोज प्लेट पाई जाती है ऑन आउटर सरफेस पे इनके। और साथ ही साथ दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडली और एक ट्रांसवर्ली। जो ट्रांसवर्ली होता है फरो बिटवीन वाल प्लेट के बीच में होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट जैसे कि गोनियालैक्स क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से करके जहां वो पाया जाता है अपने स्थान पे बिल्कुल रेड कर देता है, तो रेड टाइड हो जाती है, ठीक है ना, लाल तरंगे जैसे लगता है पानी लाल लाल हो गया। फिर आगे बता रहे हैं कि वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं और वो टॉक्सिन क्या करता है? किल, मार देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि फिशेस को। अब आगे इसी तरह से यूग्लिनाइड, ठीक। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इसका मतलब होता है भैया स्थिर जल, ठीक है ना, स्वच्छ जल में और रुके हुए जल में, स्थिर जल में। इंस्टेड ऑफ सेलवाल, स्टेड का मतलब होता है की जगह, ठीक है ना, सेलवाल की जगह। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, बोलते हैं उसको पेलिकल, ठीक है ना, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, लचीला। दे हैव टू फ्लैजेला, एक शार्ट होगा और दूसरा लॉन्ग होता। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन, ठीक। डिप्रीव्ड का मतलब होता है क्या? अब्सेंस। जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा? डिप्रीव्ड लिखा हुआ है इसमें, डी फिर प्री लिखा हुआ, डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, ठीक। दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय द प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। एग्जाम्पल इसका यूग्लिना। क्या लिखना था? सिर्फ इतनी सी बात। सारी बातें बता दे हिंदी वाली, ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझ में आता वो आम भाषा में, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी से इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, 11वीं 12वीं तक हिंदी में पढ़ लिया, अब वो इंग्लिश में एडमिशन लेकर तैयारी कर रहे हैं, या बहुत जैसे 9-10 तक हिंदी में पढ़ा फिर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, ये अर्थ नहीं समझ पाते, तो उसके लिए हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। और कोई बात नहीं। बाकी इंग्लिश वाले तो फर्राटेदार समझते हैं भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेजॉरिटी यानी अधिकतर मात्रा में, मेजॉरिटी में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, है ना, स्थिर जल, शांत जल, ठहरे हुए पानी में, कंकड़ नमार, है ना, वही वाला स्टेगनेंट वाटर है यहाँ। तो ये लोग वहीं रहते हैं, क्योंकि यूग्लिना डर जाएगा, वहां पत्थर मार देंगे सब बवाल हो जाएगा, ये सब मिलकर आपको मार मुद्दा डालेंगे। तो भैया क्या हो जाएगा? ये कहाँ रहते हैं ये लोग? फ्रेश वाटर में और स्टेगनेंट वाटर में। फ्रेश वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ सेलवाल, सेलवाल की जगह क्या होता है इसमें? प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकिल। और वो पेलिकिल क्या करती है? उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, लचीला बनाती है। दे हैव टू फ्लैजेला, इसमें दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट अगर इन लोग को मिलेगी तो कहेंगे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। इसीलिए एनिमल और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल की भी तरह, यानी वही प्रोटिस्ट कोई कह सकता है कि अगर लाइट के एब्सेंस में एनिमल की तरह बिहेव करेगा, और अगर प्लांट लाइट की प्रेजेंट में प्लांट की तरह, तो उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर फोटोसिंथेटिक। और डिप्रीव्ड मतलब अब्सेंस, लाइट की अनुपस्थिति में, देखो लिखा है ना, डिप्रीव्ड absence of light behave as heterotrophs by predating other smaller organism, ठीक है ना। प्रीडेटिंग का मतलब भक्षण करना, उसको खा जाता है, खा जाना, ठीक है ना। प्रीडेटिंग मतलब भक्षण करना दूसरे ऑर्गेनिज्म को। इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं यूग्लिनाइड्स में, वो आइडेंटिकल होते हैं जो बड़े बड़े पौधों में पाए जाते हैं उसके। इसीलिए लिखा हुआ है पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल इसका यूग्लिना, ठीक है ना, बना हुआ है फिगर, देख लीजिए। इसमें दो फ्लैजेला है, एक छोटा और एक बड़ा। चलिए आगे अब है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्लाइम मोल्ड, ये फंजाई लाइक होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग। ट्विग का मतलब टहनियां, डिकेइंग यानी सड़ती गलती, यानी सड़ती हुई टहनियों और पत्तियों की तरफ ये क्या करते हैं, ये उसी के साथ साथ जो है मूव करते रहते हैं।
मतलब उसको सड़ा, जैसे वो सड़ रही है, वो सड़ते सड़ते आगे की तरफ सड़न बढ़ रही है, ये भी उसी की तरह आगे बढ़ते चले जाए, मतलब ये है। तो इसी लिखा द बॉडी मूव्स एलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, एक झुंड बना लेते हैं, समूह पूरा मिलकर, उसे बोला जाएगा उस झुंड को प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, वो ग्रो करके क्या कर सकता है, सेवरल फीट तक कवर कर लेगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, एक स्ट्रक्चर होता है, अभी बताएंगे सब क्या, फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, द स्पोर पजेज ट्रू वॉल्स, स्पोर जो स्पोर्स होते हैं उसमें क्या होगा, सही में वाल होगी, ठीक है ना, ट्रू वॉल्स होगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, ठीक। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। जरा इसमें लिख के समझ लेते हैं एकदम, बिल्कुल सर जी। भैया इसको छाप आप लिए थे आप लोग के नहीं, यहां हम कुछ लिखे थे, इसको यार छाप लिया करिए आपने, क्या था हेडिंग, यूग्लिनाइड्स, ठीक। और यहां लिखा गया था एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ, और यहां क्या लिखा गया था, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी में फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और यहां था इंस्टेंट। अब जरा इसका छाप लीजिए तुरंत, छाप लिया, बिल्कुल सर जी। चलिए अब बात करेंगे स्लाइम मोल्ड, जो कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं और सैप्रोफिटिक होते हैं टोटली। तो बताइए प्रोटिस्ट में भी यानी कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी अगर देखी जाए तो वो अलग अलग है भैया, कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों हैं, कुछ केवल सैप्रोफिटिक हैं और कुछ केवल हेटेरोट्रॉपिक हैं। तो यानी इस तरीके से इसमें भी है, लेकिन वो मोएरा में ज्यादा था, क्यों, क्योंकि उसमें एक चीज बढ़ गई है, क्या, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये वाली चीज इन लोगों में नहीं है, ठीक है ना। इसी चीज को यहां नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्लाइम मोल्ड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्लाइम मोल्ड्स। ये किसकी तरह होते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, लिखिए इस बात को, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, लिखिए इस बात को, लिख लिया, यहां लिख दे रहा है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट नहीं है, प्रोटिस्ट, ठीक है, फंजाई के जैसे होते हैं। बोला गया था ना ये लोग लिंक रखते हैं एक दूसरे से। आगे बता रहे हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, इस बात को जरा गौर से लिखिए, सैप्रोफिटिक, ठीक, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि बॉडी इनकी मूव करती है एलॉन्ग डिकेइंग, बॉडी मूव एलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, इसका मतलब होता है सड़ती हुई, टहनियों, एंड लीव्स मतलब पत्तियों या पत्तों, जैसे जैसे उन्हें सड़ती हुई टहनियों और पत्तों के साथ साथ ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, भक्षण करना, इनगल्फिंग का मतलब भी वही होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, देखिए साफ लिखा हुआ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो मत समझिएगा, इसका मतलब होता है भक्षण, ठीक, भक्षण करना, खा जाना, है ना। ये खाना वाला होता है कि मतलब ईटिंग शब्द अलग है, इनगल्फिंग अलग है, ठीक है। जो हम लोग करते हैं या पशु करते हैं वो ईटिंग हो जाती है, खाना, इनका मतलब इनका भोजन कुछ है, इसको ईटिंग नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। ये क्या करते हैं, भक्षण, यानी मतलब उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, पूरा उसको खत्म कर दे रहे हैं। तो किसी चीज को एब्जॉर्ब करके खत्म करना हो जाता है इनगल्फिंग,
या अब प्रीडेटर्स का मतलब देखिए, उसका भी मतलब बकचड़ा था, लेकिन प्रीडेटर्स अलग चीज थी। प्रीडेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी प्रीडेशन लिखा था ना, प्रीडेटिंग, यानी प्रीडेटिंग का मतलब अपने शिकार को खत्म करना, वो होता है प्रीडेटिंग। तो हर शब्द एक अलग आपको बताएगा कुछ मीनिंग, तो वहां से उसको अपने मन से मत कुछ लिख दिए कि इसका मतलब यही होता है, बहुत परेशानी हो जाएगी बाद में। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडर सुटेबल कंडीशन। अब देखिए कुछ सुटेबल कंडीशन में क्या होगा, जब सुटेबल कंडीशन रहेगी, इसको इस तरह से नहीं लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया है, चलिए यहां से अंडर ये लिखा हुआ सुटेबल कंडीशन। ये क्या बनाते हैं, ये ग्रुप्स बनाते हैं अपने, फॉर्म एंड एग्रीगेशन, क्या कर लेते हैं, फॉर्म एंड एग्रीगेशन। इस एग्रीगेशन का मतलब झुंड, समूह, समूहन, समूहन हिंदी में शब्द होता है समूहन, ठीक है ना, समूह, ग्रुप बना लेते हैं। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब ये प्लाज्मोडियम, आप वो वाला प्लाज्मोडियम मत समझ लीजिएगा जिससे मलेरिया होता है, इसका सिर्फ इस ग्रुप का नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, कोई स्पीसीज या कोई जीनस नहीं है। क्या कहेंगे इसको, प्लाज्मोडियम। ठीक, आगे बता रहे हैं क्या, ये ग्रो करता है और क्या करता है, स्प्रेड सेवरल फीट, ग्रो एंड स्प्रेड, फैल जाता है, सेवरल मतलब होता है कई, कई फिट्स तक फैल जाता है, फिट या फिट्स जो भी लिखा है देख लीजिए। किताब वाले भी क्या होता है, क्या लिख देते हैं, हमारे लिए तो जख्म पैदा कर देते हैं। यहाँ कुछ रख दिया करो, सब उड़ रहा है। ठीक है, चलिए फिट, आगे चलते हैं क्या, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, किसमें, अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो यही प्लाज्मोडियम अब क्या करेगा, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाएगा। यहां लिख दें, थोड़ा सा इधर से लिखना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। चलिए यहां से लिख देते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, ये देखिए अलग है, आप एक मत बना दीजिए, डिफरेंशिएट। ठीक, आगे क्या करेगा, डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक, आइए बियरिंग स्पोर्स ऑन दियर टिप। अब इसका मतलब जरा समझ लीजिएगा, डिफरेंशिएट मतलब होता है बिखरना, बिखर जाते हैं, यानी यही प्लाज्मोडियम जब बिखर जाते हैं, वो वाला डिफरेंशिएशन मत समझ लीजिएगा जिसका मतलब होता है विभेदन, वो अलग चीज है ना। जैसे कि आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रोथ, एक रूट का ग्रोथ पढ़ेंगे, जब ना ग्रोथ रूट सिस्टम में आएगा तो वहां पर भी आता है डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, वो वाला ये नहीं है, इसका सिर्फ मतलब होता है बिखरना। कुछ लोग उसको समझ लेंगे, गलत हो जाएगा, बिखरना, ये बिखर जाते हैं अलग अलग, है ना। जब बिखर जाते हैं तो क्या कहते हैं ये लोग, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी किसको कहते हैं, हिंदी में तो इसको फलनकाय बोलते हैं। और स्ट्रक्चर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई प्लाज्मोडियम है, फंजाई लाइक होगा, यूनिसेलुलर होते ही सबको पता है। ग्रुप में अगर होंगे एन एग्रीगेशन, एक समूह झुंड बना लेंगे, तो झुंड जो क्या होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग अलग होगा। और जब अलग अलग होगा तो इसी सेल के पूरी एक ही सेल के साथ क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से, एकदम बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होता है। ये एक ही सेल है, अलग अलग सेल मत समझ लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, एक दो सेल मत समझिएगा इसको। अब इसके टिप पर क्या हो जाएगा, देखिए इसी तरीके से क्या निकलेगा, ये स्पोर, और ये स्पोर क्या करेंगे, फैलते हैं इधर उधर एयर करंट द्वारा, इसी को बताया जा रहा है फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी। ठीक, आगे चलिए, ये अब स्पोर के बारे में लिखिए, स्पोर कैसा होता है इनका।
इनके जो स्पोर्स होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक, स्पोर्स की हिंदी होती है बीजाणु, जिनको समझना हो समझ गए होंगे। ठीक है, पजेस ट्रू वॉल्स, पजेस आगे क्या, ट्रू वॉल्स, पहली बात। दूसरी, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, इसी में एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, और दूसरी आगे बता रहे हैं क्या, सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन, सर्वाइव्स। ठीक है, सर्वाइव्स फॉर, सर्वाइव सिर्फ, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, अभी बताते हैं सब। ठीक, एडवर्स कंडीशन। आगे बता रहे डिस्पर्स बाय एयर करंट, यानी वायु के साथ इधर उधर डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्स मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैल जाना, इसको कहा जाता है डिस्पर्स करना। ठीक है ना, एयर के द्वारा डिस्पर्जन होता है। स्लाइम मोल्ड्स यानी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। बॉडी मूव करती है एलॉन्ग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स। ठीक, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल की बात चल रही है। यहीं पर शब्द खाली इनऑर्गेनिक कर दिया जाए तो एक सेंटेंस हो गया नीट वालों का, है ना। एनटीए वाले एक पेपर, एक सेंटेंस अपना ऑप्शन में रख लिए। अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल का मतलब जब अनुकूल परिस्थिति हो, अनुकूल का मतलब योग्य, हमारे जैसी परिस्थिति, मतलब जिसमें वो रहना चाहता हो, ठीक एकदम सुखद वातावरण, है ना, सुखद वातावरण, सुखद मतलब सुखदायक एकदम हो, तब क्या करेगा वो, फार्म करेंगे। इसका मतलब लिख लीजिए अनुकूल, जो हिंदी होती है इसकी वही है, सुखद मत लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सुखद हमने बोल दिया, आरामदायक, सुखद, योग्य, ये समझने की बात है, लेकिन इसकी हिंदी जो होती है वो यही होती है, क्या होती है, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति। ठीक, तो क्या करेंगे, फॉर्म एंड एग्रीगेशन, समूहन, एक ग्रुप बनाएंगे, झुंड, कॉल्ड प्लाज्मोडियम जिसको कहते हैं, और ये प्लाज्मोडियम ग्रो एंड स्प्रेड सेवरल फीट। अब इसको ऊपर समझ, यह एक पर एक सेलुलर है, जाहिर सी बात है, एक सेल दो सेल, ये यानी एक सेल के ऑर्गेनिज्म है, आपस में चिपक के इकट्ठा हो गए, तो कई फीट तक इस तरीके से अपना ये झुंड बना लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल का मतलब होता है प्रतिकूल, अब यानी सुखद नहीं दुखद वाली घटना आ गई, जिसमें उनको फलना फूलना अब नहीं है, अब मुसीबत है, पर्यावरण बदल चुका है, टेम्परेचर वाटर की जो कंडीशन थी वो अब दूसरी हो चुकी, उसमें क्या है, अब झेलना मुश्किल हो रहा। इसको लिखते थे हिंदी में, इसी चीज को बोला था प्रतिकूल, यानी कठिन परिस्थिति आ गई। तो प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, बिखर जाते हैं, जब कठिन आती है तो कोई भी बिखर जाएगा, प्लाज्मोडियम क्या चीज है। ठीक है ना, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है, और फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, अपीयरिंग, और क्या बियर करता है, स्पोर्स ऑन दियर टिप्स, और उसके टिप्स पे क्या होते हैं, स्पोर्स, इसके टिप्स पे क्या होते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। और ये स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स होती है, इनमें एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, रेजिस्टेंट का मतलब इसमें प्रतिरोध होता है ना, कि कोई इनको सड़ा गला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, ये वो कई सालों तक इसी में पड़े रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए लिखा है इसी के लिए, सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स और अनफेवरेबल का मतलब एक यही है, प्रतिकूल कंडीशन जब तक रहेगी तब तक ये स्पोर बचा रहेगा, क्योंकि उस पर ट्रू वॉल है जो कि वो रेजिस्टेंट है। आगे बता रहे हैं क्या, डिस्पर्स, ये जो स्पोर होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं एयर करंट, हवा के द्वारा। ठीक है ना, हवा से क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, इसको बोला जाता है डिस्पर्स बाय एयर करंट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो बात समझ में आ गई। तो स्लाइम मोल्ड्स बोला जाएगा क्या, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, body move along decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable condition form an aggregation called plasmodium. Under unfavorable condition plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spores on their tips. Spores possess true walls, extremely resistant, survive for many years under adverse condition. Spores dispersed by air currents. ठीक भैया, नोट कर लीजिए इसको। अब एक नोट लिखिए जरा, तो बार बार आएगा एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा एक जगह,
मिटा दें? बिल्कुल सर जी। भैया स्टैग्नेंट वाटर आप समझ गए है ना, और आप अनफेवरेबल फेवरेबल का मतलब भी समझ गए, लगे हाथ। ठीक, अब अंदाजे से काम मत चलाइएगा, आप शुद्ध शुद्ध जो लिखा उसे पढ़ लीजिएगा एकदम। देखिए वही छपा छपाया आता है पेपर में, आपके पास क्या होता है ना कि आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं चीजें, तो आपके पास वो जो वर्ड्स होती है वोकैब्स कम हो जाते हैं, क्योंकि केवल टॉपिक्स याद है, वो मेन 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 की ये वर्ड्स ये वर्ड्स ये वर्ड्स। और जब लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन आ जाता है, लैंग्वेज में सेंटेंसेज आते हैं टिक करने के लिए, तो आपको लगता है यार ये सब पता नहीं कहाँ से दिया था। एक्चुअली वो होता है किताब से ही, लेकिन आप किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको तो ये लगता है कि कोई सर जी ऐसा पैदा हो जो ऐसा पढ़ा दें कि बस 180 यही आएगा जाओ। तो उसके लिए अभी टाइम है। चलिए क्या क्या बोल रहे थे? नोट लिखिए जरा, नोट। एक शब्द आएगा आपको, देखिए फेवरेबल कंडीशन। ठीक, इसी फेवरेबल को बोला जाएगा सुटेबल। ठीक ठीक, फेवरेबल, इसका मतलब ये ऐसे लिख दीजिए ना एक ही बार में, फेवरेबल और सुटेबल, इसकी दोनों का मतलब होता है अनुकूल परिस्थिति, यानी हमारे योग्य परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति। ठीक, इसका मतलब परिस्थिति, परिस्थिति तो आप जानते हैं सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, ठीक ना, वही वाला। अब एक जगह आएगा अनफेवरेबल, या इसी को बोला जाएगा एडवर्स। इन दोनों का मतलब एक है, ठीक है ना, एडवर्स कंडीशन। ये कई जगह मिलेगा, ये सब एनसीईआरटी वाले रिवीजन भी करवाते हैं अपनी चीजों का। प्रतिकूल परिस्थिति, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, आएगा आएगा। आगे आ जाइए आप प्रोटोजोअन्स पे। किस पे? प्रोटोजोअन्स पे, बहुत आराम से। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, बिल्कुल, एंड लाइव एज प्रेडेटर्स, या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। इनको ऐसा माना जाता है कि हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, है ना, हमारे नहीं मतलब एनिमल्स के, पशुओं के पुराने रिश्तेदार यही लोग हैं भैया, असली रिश्तेदार यही है, और बाकी रिश्तेदार बिल्कुल, अब अरे समझदार हैं आप लोग, ठीक है। दे आर बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, है ना, तो ये लोग आए तो जरा ध्यान रखिएगा चाय नाश्ते का पूरा व्यवस्था रहे, ऐसा ना हो भगा दे। दीज आर 4 ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स में प्रोटोजोअन को बनाया गया। अमीबार्ड प्रोटोजोअन्स, उसके बाद कौन भैया? फ्लैचिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोअन्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रोटोजोअन्स। तो एक बार पूरा पढ़ लिया जाए क्या? चलिए पढ़ ही लेते हैं, क्या करना। अमीबार्ड प्रोटोजोअन्स, these organisms live in fresh water, sea water, moist soil, they move and capture their prey by, देखिए लिखा होगा उसी में, putting out pseudopodia यानी false feet as in amoeba, जैसा कि अमीबा में होता है। मैरीन फार्म में सिलिया पाया जाता है, लिखा हुआ मैरीन फार्म में सिलिया सेल on their surface, some of them such as ant amoeba are parasite। बात समझ में आ गई? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की बात कर रहे हैं। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, दे हैव फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा व्याधि, निद्रा वाली बीमारी, ठीक है ना, एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। और स्लीपिंग सिकनेस भी किससे होती है? ट्रिपैनोसोमा से होती है, ठीक। ग्लासोनिया इसको फैलाती है, अब उसका वो सब नहीं आएगा, ठीक ना। सिलेटेड प्रोटोजोअन्स, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग, अब वहां क्या था? पैसिवली मूविंग, ठीक, तो यहाँ एक्वेटिक एक्टिवली लिखा हुआ, यानी सक्रिय होते हैं, मूविंग ऑर्गेनिक, मूविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि इसके सिलिया पाया जाता है थाउजेंड्स में, वही बता रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। दे हैव अ कैविटी यानी गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया causes the water laden with, अब यहाँ पे कुछ शब्द है जिसकी मतलब बताना पड़ेगा भैया। रोज ऑफ सिलिया causes water laden with food to be stirred, लिखा है ना, स्टीरीड या स्टीराइड पढ़ते हैं इसको, into the gullet, example paramecium।
इसके बाद आती है बात स्पोरोजोअन्स की। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल, यानी कम से कम एक जो है इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में एक बार जरूर आएगी, इसी को बता रहे हैं। द मोस्ट नोटोरियस, कुख्यात, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, ठीक ना। इस प्लाज्मोडियम, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट है वो, विच काजेज मलेरिया और डिजीज विच हैज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैगरिंग का मतलब होता है दुष्प्रभाव। चलिए इसको शुरू करते हैं यहां से, इसका नोट्स बना लेते हैं, फट से याद कर लेते हैं, कितना मिनट लगी रहा है, सब बहुत छोटी छोटी बात है। हेडिंग है क्या, प्रोटोजोअन्स, क्या हेडिंग है, हेडिंग है भैया प्रोटोजोअन्स, उसका प्रोटिस्टा खत्म। अब इसके क्वेश्चन लगाने बाकी हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन। भैया रिश्तेदार हैं लोग, थोड़ा संभाल के पढ़िएगा, रिश्तेदारों की इज्जत बड़ी होती है भाई साहब हमारे समाज में। कैसे होते हैं, ऑल और हेट्रोटॉपिक, पहली बात थी। अरे ये वाला कहाँ लिख रहे हैं सर जी, ये जो खुदा मांगा हुआ वाला तो ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और उसमें भी हेट्रोट्रॉपिक्स में भी कैसे, या तो प्रीडेटर या पैरासाइट, लिखिए, या तो प्रीडेटर या पैरासाइट, हमने कहा था इसका मतलब जरूर बताएंगे, प्रीडेटर्स या फिर पैरासाइट्स, ठीक। प्रीडेटर्स तो ये लिखा है बिल्कुल। अब प्रीडेटर्स का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खा जाना, भक्षण करना, जिसको हिंदी में शुद्ध शब्द भक्षण करना, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाते हैं ये लोग। अब पैरासाइट उनके ऊपर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसको लिख लीजिए लाइफ इन या फिर ऑन, ठीक। और क्या करते हैं इसको, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब यही होता है दोनों का, है ना, ठीक। तो ये बात हो गई। आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं ये, ठीक, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये रिश्तेदार। आगे क्या बता रहे हैं, ग्रुप्स, इनको 4 ग्रुप्स में बनाया गया, छोटे छोटे, जैसे कि पहला है अमीबॉइड्स ग्रुप, पहला अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, दिख रहा है इस वाले से हो कि नहीं, इससे दिख रहा है, हरा हरा लिखा है ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ। और ये लोग कैसे रहते हैं, वास स्थान की बात करें यानी हैबिटेट की बात करें, लाइफ इन, कहां पे, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में, फ्रेश वाटर, सी वाटर और साथ ही साथ मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। मूव एंड कैप्चर दियर प्रे, ये अमीबॉइड की बात चल रही है, मूव एंड कैप्चर दियर प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, ठीक, शिकार, बाय पुटिंग आउट, निकालते हैं, बाय पुटिंग आउट, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक, स्यूडोपोडिया, इसको फॉल्स फिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फॉल्स फिट, ठीक। सही लिख दिया कि आगे पीछे कर दिया, आगे पीछे आप सर जी बहुत करते हैं, ये ई है और ये यू है, ठीक है, स्यूडोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फॉल्स फिट, झूठा पैर, ठीक। एग्जाम्पल है इनका अमीबा, ये वाला काम अमीबा करता है। आगे बता रहे जो मैरीन फॉर्म होंगे उसमें सिलिका पाई जाएगी, बोला गया ना, सी वाटर में जो इसमें रहेंगे मैरीन फॉर्म्स में सिलिका पाई जाती है,
सिलिका, सेल्स, सिलिका की सेल्स, सेल्स का मतलब होता है कवच, ठीक है ना, ऑन देयर सरफेस। मतलब एक ही सेल के हैं लेकिन नाटक देखिए, इतना ये पाया जाएगा वो पाया जाएगा, ऐसे है वैसे है सब, ठीक भैया। सिलिका सेल्स। आगे बता रहे हैं सम आर पैरासिटिक, पैरासिटिक का एग्जांपल है एंट अमीबा। ये क्या काज करता है, अमीबाइड डिसेंट्री, ठीक है ना। अमीबाइड डिसेंट्री, पेचिस, अमीबाइड पेचिस, ठीक है ना। डिसेंट्री का मतलब होता है पेचिस, कहते हैं ना डिसेंट्री हो रखी है, तो यही हो जाता है। एक और होती है बैक्टीरियल डिसेंट्री, वो अलग होती है, ठीक। ये देखिए था अमीबाइड एंट अमीबा, और इसका एग्जांपल एक था ये अमीबा। तो हमने क्या पढ़ा अमीबाइड प्रोटोजोन्स में, देखिए प्रोटोजोन्स ऑल आर हेटेरोटॉपिक्स होते हैं, या तो प्रीडेटर्स या तो पैरासाइट हो सकते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं किसके, एनिमल्स के। अमीबाइड प्रोटोजोन्स पहला ग्रुप हम पढ़ रहे हैं अमीबाइड प्रोटोजोन्स, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजिलेटेड के बारे में, ठीक है ना। अमीबाइड प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, मूव्स और कैप्चर करते हैं डियर, यानी चलने के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए दोनों सीडोपोडिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूछा जाए कैसे चलते तो कहेंगे सीडोपोडिया के द्वारा। फूड कैप्चर कैसे करते हैं, यानी वो प्रे अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, तो कहेंगे सीडोपोडिया के द्वारा। सीडोपोडिया एक स्ट्रक्चर होता है, जब आप अमीबा का कहीं स्ट्रक्चर देखे होंगे तो कुछ इस तरीके से था, आप याद रखिए ऐसे ऐसे करके ये। और यही क्या करते हैं, ये धीरे धीरे सीडोपोडिया, ये देखिए किनारे वाली चीजें सीडोपोडिया, और एक ही सेल का मेंबर होता था, एक इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा ट्रू वाला, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सब इस तरीके से चीजें रहेंगी उसमें, ठीक। ये अमीबा होता था, ठीक है ना। तो ये सीडोपोडिया होता था, फॉल्स फिट जिसको कहते थे। एग्जाम्पल अमीबा, भैया 9th में वाली बुक में एक बार देख लीजिएगा, वहां बना हुआ है और कहीं नहीं। मैरीन फार्म सिलिका, मैरीन फार्म में क्या होगा, सिलिका सेल्स पाई जाती, जो मैरीन जो ये लिखा ना सी वाले में, उनमें क्या होगा, सिलिका की सेल्स होंगी, सिलिका का कवच होगा उनके सरफेस पे। अब पैरासाइट वाले होते हैं वो काज करते हैं बीमारी, एंट अमीबा, काज अमीबाइड डिसेंट्री, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगली हेडिंग है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, अगली हेडिंग है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, ठीक। अगली हेडिंग है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, यानी जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा वो वाले प्रोटोजोन्स, उनकी बातचीत। जैसे कि ट्रिपैनोसोमा, हाँ, स्लीपिंग सिकनेस काज करता, ठीक। लेशमानिया अब खत्म है, अब तो खत्म नहीं, धरती पे है, लेकिन एनसीईआरटी में लेशमानिया को नहीं लिया गया, लेशमानिया डोनोवानी, काला आजार जो काज करता है, ठीक है। अब वो सब बातें रही नहीं, कोई दुखद बात नहीं, आसान है अब तो। फ्लैजिलेटेड, ठीक, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है ना। कुछ लोग इसको समझे नहीं पाएंगे, क्या लिख दे रहे हैं। चलिए इनकी बात क्या लिखे हैं, कह रहे हैं फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइट होंगे, कैसे होंगे, फ्री लिविंग या फिर पैरासाइट, या फिर कैसे, पैरासाइट होते हैं। इसमें होगा भैया फ्लैजिला, ये लोग फ्लैजिला रखते हैं, जैसा कि नाम ही से क्लियर है, फ्लैजिला, ठीक। आगे बता रहे हैं क्या, पैरासिटिक काज, यानी पैरासाइट एक पैरासिटिक फॉर्म है जिसका नाम होता है ट्रिपैनोसोमा, है ना। काज डिजीज, जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, काज डिजीज काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। और कौन से डिजीज, कहेंगे स्लीपिंग सिकनेस, अनिद्रा रोग, अनिद्रा नहीं निद्रा व्याधि, इसको अगर शुद्ध शब्द लिखा जाए तो बोलते हैं निद्रा व्याधि, है ना, निद्रा व्याधि बीमारी, ठीक। और किससे होता है, तो एग्जांपल है इसका क्या,
ट्रिपैनोसोमा से। ट्रिपैनोसोमा से, ठीक है। अगला बता रहे हैं क्या, सिलिएटेड प्रोटोजोवन। भैया सारी चीजें बता दिया ना, सबका मतलब। फ्लैजेला देखिए फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं, इनमें फ्लैजेला होगा इसलिए नाम ही है फ्लैजिलेटेड, ठीक। पैरासाइट जो होते हैं वो डिजीज काज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। कौन भैया है जो काज करते हैं, ट्रिपैनोसोमा। कौन है ये, ट्रिपैनोसोमा है, सिंगुलर सेल का। लेकिन देखिए क्या कर रहे हैं ये, सी। अब सी का मतलब होता है सिलिएटेड, सिलिएटेड प्रोटोजोवन लिख लीजिए यहां पे। बहुत तेजी में है हम। एक्टिवली मूविंग होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास हजारों सिलिया पाई जाती है। एक्टिव पर, तो एक्टिव लिख लीजिए, है ना। एक्टिवली मूविंग होते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, ठीक। ए भैया जरा सही से लिखिए, कहाँ है। अच्छा एक चीज और है, जरा मिटा दे, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया कहाँ गया, वो सब भूल जा रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, ठीक। आगे बता रहे हैं हैव कैविटी। क्या होता है इसमें, कैविटी। कैविटी को बोलते हैं गलत, भी बताते हैं सब क्या। ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ये होता है ओपन टू द आउट साइड ऑफ दिस सेल सरफेस, ठीक। आगे क्या बता रहे हैं, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, है ना, ये लिखा है ना। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सिलिया, सिलिया क्या होता है साथ में अब इसमें, जब ये इनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा तो द वाटर लेडन फूड। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात चल रही है, द वाटर, उसका लिखा लेडन फूड, इसका मतलब समझते हैं, जल युक्त भोजन, जल में सम्मिलित भोजन, इसको लिख लीजिए, जल युक्त भोज्य पदार्थ, भोजन, ठीक। ये जल युक्त भोजन। कह रहे हैं क्या, स्ट्रीड, टू बी स्ट्रीड, आगे लिखा हुआ टू बी स्टर्ड, ये स्टीरड जो भी पढ़ते, भेजना, ये कहाँ भेज दिया जाता है इसमें, देखिए इसका मतलब होता है भेजना, भेज दिया जाता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, अभी समझा रहे एक चीज जो लिखा गया है इसमें, इनटू गलत, इनटू गलत, ठीक। अब एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है इसका, पैरामीशियम, नीचे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, एग्जांपल यही लिख दें, दिख रहा है नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। ये इसका एग्जांपल है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट अभी लिखना है, रुके रहिए बस, बात को पहले समझ लीजिए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग या पैरासिटिक होते हैं, फ्लैजिला रखते हैं, ये बात हो गई थी। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात चल रही है, तो क्या है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में, ये सब अलग है भैया, ये यहां से ये पूरा अलग है, इसको आप मत समझिए, हेडिंग है उसके नीचे पढ़ना। एक्टिवली मूविंग होते हैं, एक्टिवली मतलब सक्रियता से मूव करते हैं, ठीक, सक्रियता से मूव करते हैं, ठीक। सक्रियता मतलब एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उनके पास बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स, हजारों सिलिया पाए जाते हैं। हैव कैविटी, एक कैविटी होगी, इसको कैविटी को गलत बोलेंगे, ओपन टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। अगर आपको याद हो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, अगर आपने कहीं देखा हो, यही बना दें, ये तो इनका सब लिखा था, मिटा देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, यही बना देना छोटा सा, बिल्कुल देखिए इस तरीके से चप्पल नुमा बोला था ना, वो चप्पल नुमा, अगर आपको याद हो, इनका जो स्ट्रक्चर होता था कुछ चप्पल नुमा आकृति होती थी ऐसे करके, और यहां पर एक
हल्का सा ये वाला स्ट्रक्चर होता था, ये गैप इस तरीके से, याद है कुछ, यहाँ और 2 न्यूक्लियस पाए जाते थे। ये गलत है, कैविटी पैरामीशियम चप्पल नुमा स्ट्रक्चर ये इतना वो नहीं होता है, ये इसको ऐसे मिला लीजिए, ऐसे ऐसे होता। तो यहाँ पर क्या होंगे, इसके सरफेस पे सिलिया पाए जाते थे, इधर वाले और बड़े होते थे। याद आ रहा है कुछ? कहाँ से याद आएगा, जब 9th में पढ़े होंगे तब ना, भैया 9th में है सब। अरे इस तरीके से सिलिया होता, और यही सिलिया एक रो, एक कोऑर्डिनेटेड रो, मतलब कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है एक तरीके से, एक तरीके से पूरा रो, यानी यहाँ जो मूवमेंट होगा उसमें कोऑर्डिनेटेड, एक फैशन बोलते हैं ना, फैसिनेटेड मूवमेंट, वही वाला। यहाँ एक तरीके से जब मूवमेंट करेंगे तो जो इधर का पानी रहेगा ये इसी तरह से इसमें डाल दिया जाएगा, फिर ये मूव करते हुए जाएगा, इधर का पानी फिर इससे डाल दिया जाएगा। तो उसी चीज को बताया जा रहा है क्या, किस मोमेंट से जो रोज के सिलिया के वो क्या होगा, वाटर युक्त, देखिए वाटर लेडन फूड कहाँ चला जाता है, गैलेट में भेज दिया जाता है, इनटू गैलेट, और वहां जाके का अंदर चला जाएगा। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब इसमें एक बात नोट कर लीजिए, देखिए एक एग्जांपल, हैविंग 2 न्यूक्लियस, एक अलग पॉइंट है ये, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं इसको अलग से। ये लोग 2 न्यूक्लियस रखते हैं, ठीक, 2 न्यूक्लियस, एक को बोला था माइक्रो, एक को बोला था मैक्रो। जो माइक्रो होता है वो जेनेटिक क्या रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसमें जीन होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, यानी इसमें होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक। और ये क्या करते हैं, किस में काम आता है, ये रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन जो बोल रहे हैं लिख लीजिएगा अगर दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा है, रिप्रोडक्शन में। और माइक्रो वाला मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, माइक्रो वाला मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, दिख रहा है कि नहीं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, ये वाला मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, देखिए ये जो लिखा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, बात समझ में आ रही, ठीक। ये इतनी बातें इसमें है। फिर से देखिए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में एक्टिवली मूविंग होते हैं, प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है, हर कैविटी या गैलेट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है रो का सिलिया के, तो क्या होगा, वाटर लेडन फूड स्ट्रीड इनटू द गैलेट। आगे बता रहे हैं पैरामीशियम, इसका एग्जांपल है, हैविंग 2 न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो एक मैक्रो, माइक्रो में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि रिप्रोडक्शन में आगे पार्टिसिपेट करते हैं, और मैक्रो वाला मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम्पल आप आगे, अगला ग्रुप है स्पोरोजोवंस, ये लास्ट है आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, स्पोरोजोवंस, इसको मिटा दे रहे हैं, डी वाला पढ़ना। ठीक, एक जगह बताएगा इसमें बाइनरी फिजन, शायद सेकंड बुक में नाम लिया गया है, पता नहीं, देख सेकंड मतलब 12th में, चलिए वहीं पढ़ लिया जाएगा, कुछ वहां के लिए भी तो छोड़िए। अगला हमारे पास डी वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोरोजोवंस। स्पोरोजोवंस ये क्या होते हैं भैया, ठीक, तो इसमें क्या है, एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, यार यहां कुछ रखिए, सब बहुत उड़ रहा हो तेजी से, लिखिए हैव एन इन्फेक्शियस, ठीक, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, यह इन्फेक्शन वाला, ये ए है, मत बनाइए, हमको यही सब थोड़ा दिक्कत आती है। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल, इन दियर लाइफ साइकिल, ठीक। मोस्ट नोटोरियस जो होता है वो क्या होता है, अब देखिए यहां से आया था शब्द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस मतलब होता कुख्यात। अब ये क्या चीज है कुख्यात, जिसका बहुत नाम हो अच्छा वाला तो कहेंगे प्रख्यात, और जिसका खराब नाम हो तो उसको कहेंगे कुख्यात। तो ये वही है नोटोरियस, बहुत ही कुख्यात है, कुख्यात नाम से जाना जाता है। वो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अब देखिए यहाँ प्लाज्मोडियम क्या स्पीसीज है, और सॉरी जीनस का नाम है,
ठीक ना, प्लाज्मोडियम। अब वो अभी आया था, वो था क्या, ग्रुप था, ग्रुप का नाम था, एक झुंड का नाम था प्लाज्मोडियम। ये क्या करता है, काज, इसी को बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। ये क्या क्या काज करता है भैया, मलेरिया, ठीक है ना, आपको तो पता ही होगा इसमें क्या है आपका नाम, मलेरिया, ठीक, यहां तक था। तो इतनी बातें इसमें हो गई, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नहीं अब आगे नहीं, अब आज का लेक्चर यहीं तक, अब आ जाएगा किंगडम फंजाई, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, देखिए, हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल, स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। मोस्ट जो नोटोरियस है, कुख्यात है, वो प्लाज्मोडियम। अभी इसके पहले चैप्टर में आया था, जब हम पढ़ रहे थे, तो एक नाम आया था प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। कब, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब, ठीक ना, वहीं पर आया था क्वेश्चन में, पिछले चैप्टर का जब क्वेश्चन लगा रहे थे तो क्वेश्चन वाली बुक में आया था, ठीक ना, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। मलेरियल पैरासाइट होते हैं, काज मलेरिया, एक जगह सब डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, मलेरिया जब पढ़ेंगे तो वहीं, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किंगडम फंजाई के साथ।